को कृपया सदाबहार या हर पाल खुश रहने से कुछ मंत्र बताने की कृपा करें। यदि खुश रहने के मंत्र होते ना तो सारी दुनिया में कोई दुखी नहीं रहता। जो दूसरों को खुश रखेगा वो खुश रहेगा, जो दूसरों को दुख देगा स्वयं दुखी होगा। खुशी बांटोगे खुशी फलेगी, दुख बांटोगे दुख फलेगा। तुम क्या बांटते हो 24 घंटे? तुम दुनिया को खुशियां बांटो, तुम दुनिया को खुशी रखो। तुम प्रयास करो कि हम किसी भी व्यक्ति को सुबह से शाम तक खुशी खुशी बांटेंगे। मैं अपने कारण से किसी को दुखी नहीं करूंगा। तो यही मंत्र अपने आप को सुखी करने का है। दुनिया तुम दुख बांटते हो, तुम्हारी हर क्रिया किसी ना किसी को दुख दे रही है। हर क्रिया से तुम्हारे लोग परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि तुम्हारे अपने खुद तुमसे परेशान है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान है, तुम्हारा परिवार तुमसे परेशान है। तो ऐसी परेशान करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो संसार को सुखी रखने का भाव करता है वह संसार सुखी हो या ना हो वो स्वयं जरूर सुखी हो जाता है। यही मंत्र। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। एक घटना घटी। एक कैंसर का मरीज था, सब तरफ से उसको डॉक्टरों ने मना कर दिया और मरने की स्थिति थी। मेरे पास आया तो महाराज जी बस अब आप ही शरण हैं, आप ही बचा लीजिए। मैंने कि जब दुनिया नहीं बचा पाई तो मैं बचाने का अभी फालतू बीच में ऐसे केस नहीं लेता। बोले महाराज जी अब आप, मैंने कि तुम तो मरोगे, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बस मरते पहले एक पुण्य कर जाओ। तुम अपने लिए मत करना हे भगवान मुझे बचाओ, वो नहीं बचा पाएगा। तुम तो निश्चित मान लो कि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा मरना निश्चित हो चुका है। बस मरने के पहले एक काम कर जाओ, 24 घंटे एक भावना भाव, नमोकार मंत्र पढ़ो, मंदिर जाओ और कहो हे भगवान मैंने तो जो पाप किया था वो फल भोग रहा हूँ, मैं तो मरूंगा। क्योंकि थोड़ी बहुत आशा महाराज से थी, थोड़ी बहुत आशा कि महाराज कुछ बता देंगे, भक्तांबर कह देंगे, शांति धारा कह देंगे। लेकिन महाराज ने भी एक दो टूक कह के तो अब तो हमारा मरना तो बस जो बीमारी मुझे हुई है, यदि जिंदगी में मैंने पुण्य किया है वो पुण्य मैं उसको देता हूं। संसार में ये बीमारी अब किसी को ना हो। जिस तरीके से मैं मर रहा हूं इस तरीके से कोई नहीं मरे, मेरे दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं हो। बस ये भावना तुम भाना शुरू कर दीजिए। मरना तो तुम्हारा निश्चित है। यदि तुमने ये पुण्य कर लिया है तो शायद अगले भाव में सुखी मिल सकते हो। तुम्हारी गुंजाइश एक किंचित मात्र भी नहीं है। थोड़ा भी मत सोचना कि हम नमोकार मंत्र इसलिए कह रहे हैं, हम शांति धारा के इसलिए कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। नहीं होगे, नहीं होगे। और मैं कहता भी नहीं हूं। मैं आज तक कभी किसी से शांति धारा की महिमा तो गाता हूं, भक्तांबर की गाता हूं, लेकिन कोई मरने वाला आता है तो कभी नहीं कहता कि तू पढ़ ले ठीक हो जाएगा। मेरा तो एक ही भाव है कि हमारा जो भी व्यक्ति मरे, भगवान से मैं कभी नहीं कहता भगवान मेरा भक्त कभी नहीं मरे। मैं तो एक ही कहता हूं भगवान
मरे तो भक्तांबर पाठ पढ़ने के बाद मरे, या भक्तांबर पढ़ते हुए मरे, अभिषेक करते हुए मरे, शांति धारा करते हुए मरे। क्योंकि वो चीजें मांगो भगवान से जो भगवान भी दे सके। अपन कहते भगवान मेरा भक्त कभी नहीं मरे, अब क्या बेफालतू भगवान को परेशान करना है, क्योंकि ये ताकत भगवान में भी। वही मांगो, इतना मांग लो। ये हो सकता है कि भगवान जब भी मैं मरूं तुम्हारा नाम लेते हुए मरूं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने क्या गजब की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मैं मरूं नहीं, वो जानते थे कि इस नियत को भगवान भी टाल नहीं सकते। लेकिन कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, भगवान मैं मरूं मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तब तेरा नाम मेरे मुख से निकलता रहे और मैं मर जाऊं, बस इतना सा वरदान चाहिए। कितना छोटा सा वरदान मांगा, मिल जाएगा। आप लोगों से भी कह रहे हैं, जब कष्ट आते हैं कष्ट दूर की भावना मत पाओ, वो तुम्हारे किए हुए दुष्कर्म की सजा है। भगवान से सजा माफ मत करवाओ, सजा माफ करने वाला भी अपराध की कोटि में आ जाएगा। उनसे सजा माफ मत कराओ। जो कष्ट आ गया है उसको दूर करने का भाव मत करो, बस ये भाव करो ऐसे कष्टों में भी भगवान मैं आपको ना भूलूं, बस ये वरदान चाहिए। ऐसे कष्टों में भी, ऐसे कष्टों में मर रहा हूं लेकिन बस मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकला। मैंने उनको कह दिया, मैंने कि बस ये जितने दिन है मैं पुण्य कमा लो। खाने की भी स्थिति बिगड़ चुकी थी, कुछ भी सब बंद हो चुका था, और मैंने इतने तरीके से उनको और भयभीत कर दिया था कि तुम भूल करके तुमने ये कहा कि मुझे बचा लो तो और जल्दी मरोगे, और जल्दी मरोगे। तुम अपने आप को कभी बचाने का मत बोलना, कभी भावना भी नहीं करना। तुम तो बस ये इंतजार करो, बस अब मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। बस एक फरियाद करना, संसार में ये बीमारी किसी को ना हो। 2 दिन बाद उनके मुख से आवाज निकली, मुझे कुछ पानी पिलाओ। मुंह से पानी पी लिया, शाम तक दूध पी लिया। 2 दिन निकल गए, तीसरे चौथे दिन उन्होंने कुछ खाने को मांगा, खा लिया। 6 साल जिंदा रहे। अब मैं उन्हें लोभ दे देता, तुम ऐसी भावना करो तुम ठीक हो जाओगे, तो उसको भावना ही बिगड़ जाती है। वो भावना में क्या आ जाता है? स्वार्थ। क्या आ जाता है? स्वार्थ। कि ऐसी भावना भाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मैंने उनको कह दिया, तुमने अपने ठीक करने की भावना भाई तो और जाओगे जल्दी। इसलिए ये तो भावना करना ही नहीं। ये होता है सुखी रहने का सबसे बड़ा मंत्र दुनिया में है। निस्वार्थ भावना से हम जगत को सुखी करने की भावना करें, हम सुखी हो जाएंगे। महन जैन पत्रकार इंदौर।